नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एमपीएमएसयू की सबसे लेटेस्ट और हाईएस्ट अपडेट देने वाले नर्सिंग स्टेशन एनसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम का पोस्टपोन्ड होंगे, क्या फिर से जो दिनांक आने वाली है उसमें बदलाव होंगे। सभी को पता है 19 अप्रैल से एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो क्या 19 तारीख को एग्ज़ाम हो पाएंगे या किसी तरह की समस्याएं आएंगी। कई जगह हमने सुना भी है कि बहुत सारी परेशानी आने को है। उसके बाद अनसुटेबल कॉलेज वाले बच्चे भी हड़ताल कर रहे हैं। क्या हाई कोर्ट उन्हें भी इस परीक्षा में बैठने का मौका देगी। बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की अपडेट अगर पाना है तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए बात करते हैं कि क्या हो सकता है ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। भले ही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो या ना हो, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो वो है हमारी पढ़ाई पर। अभी आप जो पुराने नोट्स वगैरह हैं आपके सब निकाल लें और फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। जो आपने फ़ाइल बनाई थी, प्रोसीजर फाइल वगैरह, जो धूल चढ़ी पड़ी हुई है पुरानी, सब निकालें और साफ़ करके रख लें, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, आचार संहिता को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर एग्ज़ाम पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद बात आती है कि जो बच्चों का अनसुटेबल है, उन बच्चों का या तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके दिमाग में अगर आया कि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। देखिए, सबका मानना यही है कि इसमें कॉलेज के डायरेक्टर्स का कसूर है, कॉलेज वालों का कसूर है, लेकिन बच्चों का कोई भी कसूर नहीं है। तो या तो जिन कॉलेजों को अनसुटेबल किया है उन कॉलेजों को तो बंद किया जाए, लेकिन उनके बच्चों को या तो दो दो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए हर कॉलेज में। जो भी कॉलेज सुटेबल है उन कॉलेजों में दो दो बच्चों का एडमिशन दिया जाए। उनकी जहाँ तक की फ़ीस जमा है उसके आगे की वहाँ दी जाएगी फ़ीस, और जो क्लियर है वो ऐसा करके अगर ये किया जाए तो मुझे 100% भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर फिर भी समस्याएं हैं तो देखिए, केस तो आगे तक चलता जाएगा और बहुत समय बर्बाद होता जाएगा। वो बच्चों का, बहुत ज़्यादा बच्चों का समय बर्बाद हो चुका है। यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो दो दो सीट हर कॉलेज की बढ़ा कर उन बच्चों को रख ले इस बार, और सबका एक साथ एग्ज़ाम ले। देखिए, एग्ज़ाम लेना तो एक हिसाब से गलत है, क्योंकि अब इनको फर्स्ट ईयर प्रमोशन देना चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम लेना चाहिए। अपना मानना ये है। लेकिन कुछ नहीं से तो ये तो भला है कि कम से कम एग्ज़ाम तो ले रहे हैं, वो अब ले रहे हैं। अगर प्रमोशन का अगर हमने रोया है उनके सामने, तो वो प्रमोशन के चक्कर में फिर लटका दे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ कम से कम एग्ज़ाम लेके क्लियर तो करेंगे। पर यहाँ समस्या ये है कि अगर फर्स्ट ईयर का उन्होंने एग्ज़ाम लिया, मई तक क्लियर होगा एग्ज़ाम, है ना, मई में भी है एक दो पेपर। उसके बाद मई पूरा ऐसे ही निकाल देंगे, वो जून में कॉपी वगैरह चेक होगी, जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आएगा। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रक्रिया चलेगी सेकेंड ईयर की। तो क्या वो ऐसा करेंगे तो हो पाएगा? फिर भी एक्चुअल में टाइम 5 साल 6 साल लग ही जाएगा एक डिग्री को लेने में। तो इनको करना कुछ नहीं। अगर ये करते, प्रमोशन देते, तो उसमें रिज़ल्ट का टेंशन नहीं रहता, बच्चों को रिज़ल्ट डायरेक्ट मिल जाता, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ले लेते। और उसके बाद सबसे मेन मुद्दा ये है कि चलो 19-20 वालों का तो थर्ड ईयर का है, 20-21 वाले फर्स्ट ईयर का है, फिर 21-22 बैच भी तो है। उन बच्चों का भी तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। मतलब अब बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भविष्य अंधकार में है बीएससी नर्सिंग के बच्चों का। वो देखते हैं कि क्या डेट में संशोधन होता है, तो मैं अपडेट आप तक पहुंचा दूंगा कि संशोधन होता है या नहीं होता। लेकिन ये वीडियो मैंने ख़ास इसलिए बनाई थी कि बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये भ्रम चल रहा है कि शायद हमें
जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, हमें प्रमोशन मिल जाएगी, ये हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सिटी ने अभी टाइम टेबल निकाला है, उसके आधार पर हमें अभी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। हमारे हाथ में सिर्फ यही है, और अगर हम खुद से पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये सब हमारी गलती रहेगी। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी लेगी और थोड़े से सख्त हो जाएंगे नियम। बताइए क्यों? क्योंकि बहुत कम बच्चे रहेंगे एग्ज़ाम में, बहुत सारे कॉलेज की मान्यता अभी रद्द है, तो इस कारण से थोड़े नियम भी सख्त रहेंगे, तो आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ी सी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। देखिए आपका पढ़ना व्यर्थ नहीं जाएगा, भले प्रमोशन भी आगे चल के देंगे भी, तो आप जो पढ़ा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। तो आपको पढ़ाई करते रहना है और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी का। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोशिश यही है हाई कोर्ट की भी कि जो अनसुटेबल कॉलेज है उनको भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ क्लियरेंस मिलना चाहिए। बच्चों को भी हड़ताल चल रही है, बस मेरा मानना यही है कि दो दो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दें तो वाकई में सब क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।